हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी का टॉपिक है फर्स्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। 10 साल बीत गए, तुम्हारा चेहरा आज भी मेरी आंखों में बसा है। उस दिन के बाद ना तो तुम मिले और ना ही तुम्हारा कोई अता पता। तुम्हें तो शायद मैं याद भी नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारी कत्थई आंखों की कशिश हर रोज शाम को गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ खींच ले जाती है। कदम खुद ब खुद तुम्हारे लिए चल पड़ते हैं। हर बार तुम्हें देखने और मिलने की एक उम्मीद जन्म लेती है, परंतु फिर मेरी शाम खाली हाथ लौट जाती है। वो पहली नज़र के प्रेम का एहसास आज भी मेरे अंदर सांसें ले रहा है। कैसे भूल जाऊं वो 26 नवंबर का ताज होटल पर अटैक वाला दिन, जो इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में अंकित हो चुका है। उस दिन न जाने कितनों ने अपनों को खोया था और कितनों ने अपनी जान गंवाई थी। विपरीत इसके मेरे लिए तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यादगार दिन था, जिसने मुझे प्यार जैसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करवाया था। एक तरफा ही सही प्यार तो है। याद है मुझे आज भी उस दिन का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक एक लम्हा, जब मैंने और मेरी सहेलियों ने गेटवे ऑफ इंडिया घूमने का प्रोग्राम बनाया था। समुद्र की लहरें अपने मस्त अंदाज में साहिल से अटखेलियां करने में मग्न थीं। अचानक आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था। थोड़ी देर पहले तक जो समा रोमांच लग रहा था, वो करुणा से भरी चीखों, गोलियों की आवाजें और मदद की गुहारों में परिवर्तित हो चुका था। इसी भगदड़ में मेरी सभी सहेलियां मुझसे बिछड़ गई थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से डरते डरते एक बेंच के पीछे आश्रय लिया था। दहशत के मारे पूरा शरीर कांपने लग गया था। आंसुओं से भरी आंखें किसी तरह की मदद की खोज में थीं। पुलिस ने होटल के बाहर पूरी तरह घेराबंदी कर ली थी। जो लोग बाहर फंसे हुए थे, पुलिस उन्हें भी किसी तरह सुरक्षित निकालने की कोशिश में थी। मौत को इतने करीब देखकर मेरी शक्ति और हिम्मत जवाब देने लगी। बेहोशी मुझे अपनी आगोश में लेने को ही थी कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। वो मजबूत गर्म बाहें तुम्हारी थीं। मेरी बेहोशी से भरी धुंधली आंखों से मुझे सिर्फ तुम्हारी कत्थई आंखें दिखाई दे रही थी। देखो, संभालो अपने आप को, बेहोश मत होना। हम किसी भी तरह यहां से सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। ये कहते कहते किसी तरह तुम मुझे होश में लाए। आंखें खुलते ही तुम्हारा चेहरा दिखा, जो मेरी आंखों में उतर गया। तुमने मुझे धीरे धीरे पुलिस की तरफ चलने का इशारा किया। मैं तो तुम्हें देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी थी। बस तुम्हारे भरोसे कठपुतली बनकर तुम्हारा हाथ पकड़कर चल पड़ी थी। किसी तरह हम दोनों पुलिस के पास पहुंच ही गए और उन्होंने तुरंत हमें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। मेरे लिए तो तुम एक फरिश्ता बनकर आए थे। बस यही तक था हमारा साथ। सुरक्षित बाहर आते ही तुम मुझे एक टैक्सी में बिठाकर मेरा हाथ छोड़कर मेरी नजरों से ओझल हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं। अपना नाम पता सब कुछ अपने साथ ले गए। तुम तो चले गए, किंतु अपना चेहरा, अपनी कत्थई आंखें सदा के लिए मेरी आंखों में, मेरी सांसों में छोड़ गए। काश कि मैं उस दिन टैक्सी में ना बैठती, हिम्मत करके तुम्हारा हाथ पकड़कर वहीं रुक जाती, तो मैं अपने पहले प्यार से कभी नहीं बिछड़ती। आज भी मेरी शामें तुमसे मिलने के लिए एक अटूट भरोसे पर गेटवे ऑफ इंडिया की उसी बेंच पर अकेले तुम्हारी कत्थई खूबसूरत आंखों के इंतजार में गुजरती हैं कि काश तुम मुझे कहीं नजर आ जाओ। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई इशारा, दिलासा, न कोई वादा, मगर जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।